हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आइए देखते हैं वर्गोज आपका दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। लेट्स सी। साल का आखिरी महीना। लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर वर्गोज। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है ट्रस्ट का, एंड देन देयर इज दिस कार्ड ऑफ पेशेंस, लोनलीनेस। ये लोनलीनेस मुझे ऑन एंड ऑफ फील हो रही है कहीं ना कहीं आपके लिए वर्गोस। बट पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए कि ये जो लोनलीनेस की फीलिंग है वो कहीं ना कहीं जाएगी और आपके अंदर दोबारा से वो जो पर्पस का ना होना, मिसिंग होना है वो यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा इल्यूजनरी स्टेट में चल रहे होंगे अभी आप वर्गोस। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की राहु दशा भी हो सकता है चल रही हो, विच इज़ वाई यू फीलिंग अ बिट डिटैच्ड फ्रॉम योर सेल्फ। कई बार ऐसा होता है दैट यू स्टार्ट टू फील अपने आप से ही थोड़ा डिटैचमेंट लगता है, इल्यूजनरी लगता है। तो हो सकता है ऐसी एक स्टेट चल रही हो आपकी कुछ टाइम के लिए, बट रेस्ट अश्योर्ड ये स्टेट कुछ टाइम के लिए है। पेशेंस रखिए एंड ट्रस्ट रखिए कि ये जो लोनलीनेस वाली फीलिंग है वो जाएगी और जो सेंस ऑफ पर्पस है वो आपको मिलेगा, दोबारा से दिखना शुरू होगा आपको अपने लाइफ में वर्गोज। राइट, लेट्स सी मोर। वर्गोस की क्या फीलिंग्स रहेगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर माय डियर वर्गोस। वाह, यहाँ पर आप अपने पर्सन को मिस करते हुए दिखते हो। एस ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग वर्गोस, ये पॉसिबल है कि किसी नए पर्सन को डेट करने के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या फिर एक नई अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लव एंड रोमांस आपकी लव लाइफ में आते हुए दिखती है इन द मंथ ऑफ दिसंबर वर्गोस। दिस इज़ फॉर वन ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। फॉर अदर ग्रुप ऑफ पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये एक रिन्यूअल ऑफ रोमांस की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि काफ़ी रिमेनिसिंग एनर्जी दिखाता है। मतलब कि आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, और कार्ड ऑफ लोनलीनेस भी आया है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा हो, या फिर नो कांटेक्ट चल रहा हो। आई फील ये वैसे वाला नो कांटेक्ट है जो ऑन एंड ऑफ चलता है रिलेशनशिप में, और उसमें दोबारा से फिर रिकवरी होती है। सो ये रिकवरी आपके रिलेशनशिप में होते हुए दिखती है फॉर दोज ऑफ यू हु आर ऑलरेडी डेटिंग। और जो लोग, आप में से कुछ लोग जो नए पर्सन को डेट करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर वो एक नई अपॉर्चुनिटी आते हुए भी दिखती है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रोमांस। रिमेनिसिंग एनर्जी इफ़ यू आर गोइंग थ्रू नो कॉन्टैक्ट, राइट, और रिन्यूअल ऑफ रोमांस ऑल्सो। सी येस, यहाँ पर देखिए प्यार बहुत है, इसलिए भी आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिस कर रहे हो। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर ब्रेकअप की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ब्रेकअप, वॉकिंग इन द कोल्ड, और अगेन लोनलीनेस की फीलिंग को दिखाता है यहाँ पर वर्गोस। ओ, सैडनेस मुझे दिखती है आपकी एनर्जी में, बट आपको पता है कहीं ना कहीं कि ये जो लव है, ये जो आपका रिलेशनशिप है, वो दोबारा से कहीं ना कहीं रिन्यू होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। ये बस एक फेज़ है जहाँ पे आप ये लो एनर्जी फील कर रहे हो, लोनलीनेस अपने अंदर अंदर फील कर रहे हैं। शायद बहुत लोगों को आप बता भी नहीं रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपके अंदर अंदर चल रही हैं। सैडनेस, लोनलीनेस एंड वॉकिंग इन द कोल्ड एज इफ़ नो बडी इज़ देयर टू हेल्प यू, इस तरीके की फीलिंग्स। बट क्योंकि यहाँ पर लव है एंड सन कार्ड इज़ हियर, तो कहीं ना कहीं दिसंबर के मंथ में ये जो लोनलीनेस की फीलिंग है वो चेंज होते हुए दिखती है। रिलेशनशिप के भी मामले में आप दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे, और जब ये रीडिंग आप देख रहे हो उसके बाद जल्दी जल्दी से आप रिकनेक्ट वाली एनर्जीज़ में आओगे और दोबारा से रिकनेक्ट करोगे अपने पर्सन से। काफ़ी कुछ टाइम तक हो सकता है आप दोनों काफ़ी कंफ्यूज्ड रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के, वर्गोज हार्ट ब्रोकन फील करा होगा, बट यहाँ पर दोबारा से स्टेबिलिटी आने के हाई चांसेस हैं। कहीं ना कहीं आप मानो या ना मानो, आप सबकॉन्शियस लेवल पर इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अगर ऊपरी तौर पे आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो वो तो है ही, बिकॉज सैडनेस और लोनलीनेस की फीलिंग है, बट एट द डेप्थ ऑफ योर कोर सबकॉन्शियसली आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये मैनिफेस्ट होते हुए दिखता है जल्दी जल्दी इन द मंथ ऑफ दिसंबर व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीडिंग, राइट वर्गोस। यस, देयर इज यहाँ पर किसी तरीके का ईगो इशू मुझे दिखता है। किसी बात पे लड़ाई होना, अड़ जाना, एंड आई फील लाइक किसी पास्ट की बात पे लड़ाई होना, उसको पकड़ लेना और उसको अपनी तरीके से ही
प्रेजेंट करना, अपनी तरीके से मोल्ड करना, जिसकी वजह से ये नो कांटेक्ट आया होगा. बट देन अगेन आई सी बिग बिग पोटेंशियल हियर, सेकेंड चांसेस एंड रिन्यूअल ऑफ रोमांस हैपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ दिसंबर, राइट. ये होने वाला है. कुछ टाइम के लिए जो फेज़ है वो जाएगा और आप दोबारा से अपने रिलेशनशिप में उस हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करेंगे जो शायद कुछ टाइम के लिए मिसिंग थी विद नो कॉन्टैक्ट. लेट्स सी मोर वर्गोस. आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर. प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर वर्गोस कन्या राशि. प्लीज़ बताइए. आपके पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए इस पर्सन ने कहीं हाथ में फ़ोन लिया हुआ है. आई होप यू आर एबल टू सी. एंड कॉल करने के लिए रेडी हैं. बट स्टिल आई फील लाइक आप दोनों में से कोई एक पर्सन है वर्गो जो थोड़ा ईगो से रूल्ड है और अड़ जाते हैं अपनी बात पे. मैं नो ये कॉल या टेक्स्ट तो आएगा बट कहीं ना कहीं ये वैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला कॉल या टेक्स्ट नहीं होगा जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्डली सॉरी बोल दिया जाए. बट ये कॉल वो होगा जो क्राई फॉर हेल्प होता है ना, कि आई कांट लिव विदाउट यू, इसलिए आई एम कॉलिंग यू, बट सॉरी स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं बोलना है. उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर. बट आपके पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे. एंड ये सेपरेशन की वजह से उनके अंदर भी काफ़ी इमोशनल एनर्जी डेवलप हुई है, काफ़ी कंसिडरेट होना डेवलप हुआ है. अगर वो पास्ट में कंसिडरेट नहीं थे तो वो ये आपको शो कर सकते हैं कि अब वो कंसिडरेट हैं. अब वो इस रिलेशनशिप में उन चीज़ों को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हैं जो शायद पास्ट में नहीं हो रहा था. देखिए आपके पर्सन की एनर्जी में भी यहाँ पर एस की एनर्जी है. यहाँ पे 3 बार एस के कार्ड हैं जो कि नई शुरुआत को दिखाता है. और एस ऑफ वॉन्ड्स तो एक पैशनेट न्यू स्टार्ट को दिखाता है जहाँ पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. एक उस तरीके का न्यू स्टार्ट, रीस्टार्ट जहाँ पर जो टिकेगा, लाइक जो लॉन्ग टर्म टिकेगा, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी को बताता है ये वाला कार्ड. जब आप दोबारा से रिकनेक्ट करते हो, रीस्टार्ट करते हो, तो वो ग्रोथ सस्टेनेबल रहता है. ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है इस रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ दिसंबर वर्गोस, राइट. एंड सम ऑफ द अदर ऑफ यू जिन्होंने भी नए पर्सन को डेट करना स्टार्ट करा है या नए पर्सन को कंसीडर कर रहे हैं अपनी लाइफ में रिन्यूअल ऑफ रोमांस के लिए, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि ये जो नया पर्सन होगा आपकी लाइफ में वो काफ़ी सारी ग्रोथ लेकर आएगा. इन टर्म्स ऑफ लव आई फील अगर कुछ टाइम से आप लोनलीनेस वाली एनर्जी में थे, कुछ टाइम से अगर आप किसी को डेट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर दिसंबर में वो कुछ नया इन टर्म्स ऑफ लव होते हुए दिखता है जो कि आपके लव लाइफ में ग्रोथ लाएगा, एक पॉजिटिव ग्रोथ लेकर आएगा. देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है. कुछ टाइम के वेट के बाद लक विल बी इन योर फेवर व्हेन यू आर वाचिंग दिस रीडिंग. एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पाना. एंड दोबारा से जब आप रिकनेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी यहाँ पर कि आप यू मीट, यू गो डांसिंग, पार्टी करते हैं, इस तरीके की एनर्जी. और दिसंबर में काफ़ी सारे मौके भी आएंगे ऐसे 24 दिसंबर ऑनवर्ड से सेलिब्रेशंस के का माहौल शुरू हो जाता है. तो जब आप रिकनेक्ट करोगे तो काफ़ी चांसेस है इस बात के कि आप एक साथ पार्टी करने जाएं, एक साथ वैसा टाइम स्पेंड करें जहाँ पे देयर इज़ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ डांसिंग. यू नो हाउ पेपी दिस कार्ड इज़. सो काफ़ी फन एलिमेंट रहने वाला है आपके लव लाइफ में वर्गोज. आफ्टर सम लोनलीनेस, आफ्टर फीलिंग सम लोनलीनेस, यहाँ पर आपके लिए दोबारा से ये फ़न एलिमेंट आ रहा है. एक हार्मनी आ रही है जो कि मिसिंग थी. और कहीं ना कहीं एक नए पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना, रिलेशनशिप को देखना, लोगों को देखना, ये भी आपके अंदर इनकलकेट हो रहा है. और ना सिर्फ आपके अंदर बट आपके पर्सन के अंदर भी ये चीज़ें इनकलकेट हो रही हैं. हो सकता है कि वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं अपने फीलिंग्स को लेकर के, बट समवेयर आपके पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उनका एक्सप्रेसिव होना भी ज़रूरी है. अंदर ही अंदर अगर अपनी चीज़ों को रखेंगे तो रिलेशनशिप में वो बॉन्ड मिस होने लगता है. बट कहीं ना कहीं वो एनर्जी शिफ्ट आपके पर्सन के अंदर मुझे होते हुए दिखता है वर्गोस. दैट्स रियली नाइस, दैट इज़ रियली नाइस. लेट्स सी मोर. वर्गो के लिए गाइडेंस दीजिए आर्कएंजल माइकल प्लीज़. लव गाइडेंस फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर.
in the near future, the card of in the near future. देखिए एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर चीज़ें यहाँ पर ठीक होते हुए दिखती हैं। और हो सकता है अभी आपको लग रहा है कि ये टाइम इशू चल रहा है कुछ तो, बट आई फील लाइक नियर फ्यूचर में जब चीज़ें चेंज होंगी तो आपको खुद पता चलेगा कि ये एक मोमेंटरीली फेज़ था, एक मोमेंट के लिए ये फेज़ आया था और ये फेज़ चला गया। प्लीज़ टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल फॉर वर्गोस अ ईयर फ्रॉम नाउ। उफ, रोमांस। देखिए कार्ड ऑफ रोमांस आ चुका है, जो कि ये रोमांस पूरी रीडिंग में बहुत ही प्रोमिनेंटली दिख रहा था विद सो मैनी एसेस शोइंग, वेयर इट मीन्स कि रिन्यूअल ऑफ रोमांस का होना तो फॉर श्योर पक्का है। और कुछ लोग जो नए पर्सन को डेट करने का सोच रहे हैं तो नए पर्सन का आना भी यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखता है वर्गोज आपके लिए। रोमांस इज ऑन द कार्ड इन द नियर फ्यूचर। आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर रोमांस को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के चीज़ें बहुत अच्छी होते हुए दिखती हैं। और अगर आपने किसी नए पर्सन को डेट करना शुरू किया है, या फिर अगर आप ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन में हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, तो अ ईयर फ्रॉम नाउ इस रिलेशनशिप में एक इस तरीके का कमिटमेंट आना जो कि चीज़ों को शादी तक लेकर जाए, एंगेजमेंट तक लेकर जाए, सॉलिड कमिटमेंट तक लेकर जाए। एक साल, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से एक साल बाद उन सब चीज़ों का होना यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखता है। एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव एज आई कैन सी। तो उस नियर फ्यूचर का जल्दी जल्दी आना, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड भी जब आया था तो आई प्रिडिक्टेड इन द सेम रीडिंग कि चीज़ें जल्दी जल्दी ठीक होंगी और ये जो नेगेटिव फेज़ है वो जाएगा। जस्ट डोंट लूज़ होप एंड पेशेंस, ठीक है। अगर आप किसी डिफ़िकल्ट टाइम से फ़िलहाल गुजर रहे हो वर्गोस, तो नो एंड ट्रस्ट कि इस टाइम आपको पेशेंस की ज़रूरत है। बस पेशेंस रखिए और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली यहाँ पर चेंज होते हुए दिखती हैं। स्पेशली रोमांस के मामले में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको हारमोनियस फील कराएंगी, पीसफुल फील कराएंगी। और ये जो लोनलीनेस और मिसिंग रिमिनिसिंग की एनर्जी है वो चेंज होगी। आप आपस में मिलोगे, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, ये भी मुझे यहाँ पर होते हुए दिखता है आपके लिए इन द मंथ ऑफ डिसम्बर वर्गोस। सो ऑल इन ऑल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड month in terms of romance and love life, right? Just trust, don't lose hope, right? So this was your reading Virgos. I hope it resonated with you. Just make sure that this is a general reading, so it might or might not resonate. जिन चीज़ों से आप रेजोनेट कर रहे हैं उन चीज़ों के लीजिए, जिनसे नहीं कर रहे हैं उनको ड्रॉप कर दीजिए। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं वर्गोस। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, प्रिपेयर फॉर दैट पार्टी मोड क्योंकि काफ़ी फन टाइम आते हुए दिखता है आपके लिए वर्गोस। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर लव लाइफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.